हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मौर्या द ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जिस जगह खड़े हैं वो अम्बेडकर नगर गुरवपट्टी जगह है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। और आज उनके लोगों से और सबसे अब उनके विचार पूछेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजेश गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर। और ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा गांव है। और ये संस्था आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसी शख्सियत है कि उनका देश ही नहीं पूरे विश्व में 133वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ऐसे मसीहा थे कि उन्होंने तमाम प्रताड़ना झेलने के बाद भी वो कहीं से विचलित नहीं हुए। और बाबा साहब के तमाम विसंगतियाँ तमाम तरीके से, और बाबा साहब ऐसे विश्व के छठवें विद्वान थे जिनको पढ़ने के लिए स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। लेकिन बाबा साहब ऐसे विद्वान निकले, 32 डिग्री, 9 भाषा के जानकार, और लोग एक दो विषय से पीएचडी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 6 विषय से पीएचडी ली। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का विश्वविद्यालय है वो भारत के पहले स्टूडेंट थे। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं था, भारत के पहले स्टूडेंट थे। उन्होंने आज अमेरिका, हमारे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि यहाँ जो भारत में जाति व्यवस्था है उसके तहत बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किए। लेकिन बाबा साहब को जब मौका मिला भारत का संविधान लिखने के लिए, बाबा साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिख के सबको अचंभित कर दिया। और बाबा साहब को जब मौका मिला किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए। और बाबा साहब ने हमेशा समता, न्याय, बंधुत्व की बात कह के सबको एक समान साथ में आगे बढ़ने का काम करते रहे बाबा साहब। और बाबा साहब की ऐसी जयंती पर सामान्य साथियों, आज जो हमें आज आपको पढ़ने, बोलने का मौका मिला वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ऐसे मसीहा को हम लोग आज अमेरिका, हिंदुस्तान के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो वास्तव में सबसे मजबूत देश माना जाता है, आज वो भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है बाबा साहब के जन्मदिन के। और बाबा साहब न होते तो हमें आपको आज एक वोट का अधिकार जो मिला है, जो आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो किसी और की देन नहीं है। वो अगर खास देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने एक वोट का अधिकार हमें आपको दिलाने का काम किया। ऐसे महान, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। कभी उनको जब भी मौका मिला, चाहे जो भी, वो सबके साथ एक समान समता, न्याय और बंधुत्व की बात किए। ऐसे मसीहा की जयंती हम लोग आपस में मिलकर भाईचारा बनाने का, एक संदेश देने का काम करेंगे। उनके जयंती पे आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर शोषित सेवा समिति आज लगातार 35 साल से बाबा साहब की जयंती मनाती आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।